13 जनवरी मॉर्निंग वॉक। इस वक्त मैं जो है उस सड़क पे ठहरा हुआ हूँ जिसके एक तरफ जो है एसपीएम और सरसक फैक्ट्री की जो है दीवारें हैं और दूसरी तरफ जो है उसके क्वार्टर्स वगैरह और कागज़ नगर की बस्ती है साहब। तो पहले जो है सरसक के समझिए साहब, हुजूर निज़ाम ने 1936 में आवाम को रोज़गार दिलाने के लिए जो है ये सरसक और एसपीएम फैक्ट्री कागज़ बनाने की और सिल्क कपड़ा बनाने की 2 फैक्ट्रियाँ क़ायम किए थे साहब। जो मैं इन 2 फैक्ट्रियों के जो है दरमियान खड़ा हुआ हूँ। यहाँ जो है जो ट्रक दिख रहा है वो उसका आखिरी ट्रक जो है वहाँ तक जो है सरसक फैक्ट्री की, और उस ट्रक से लेकर जहाँ तक कैमरे की नज़र जाती है वहाँ तक यानी लारी चौरस्ते तक जो है एसपीएम फैक्ट्री की दीवार है, एसपीएम फैक्ट्री है साहब। पहले सरसक को समझिए साहब, ये जो है जो दिख रही है ये असल में जो है वाइट वॉशिंग की हुई जो है इमारत जो दिख रही है ये दरअसल यानी यहाँ जो सरसक में जो कपड़ा बनता था वो बाहर जो है मुल्कों को जाता था। अलावा इसके जो है यहाँ के मज़दूरों को जो है कम दाम में कपड़ा पॉलिस्टर का और अपने सिल्क का जो है कपड़ा फराहम करने के लिए यहाँ पे की रिटेल शॉप खुली गई थी, कंपनी की थी वो साहब। और यहाँ पे मुनासिब दाम में जो है कपड़ा मिलता था, बिल्कुल कंसेक्शन रेट में। और यहाँ पे जो है जो सरसक की जो है फैक्ट्री की जो है मेन गेट थी साहब, जहाँ से मज़दूर आया जाया करते थे। अब इस मज़दूर के जो और ये गेट जो है 1985 तक जो है बराबर चलता रहा साहब। 1985 में जब इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया तो उसके बाद जो है हज़ारों मज़दूर बेरोज़गार हो गए, दर बदर भटक गए, उनके क्वार्टर्स वगैरह सब वीरान हो गए। तो बाद में जो है 1990 में जब इस फैक्ट्री को रीओपन किया गया तो ये कहा गया कि भाई ये जो गेट है कंपनी का वास्तव के मुताबिक ठीक नहीं है, कहते हुए जो है इस कंपनी के अखब में, अब मैं उस तरफ भी ले चलता हूँ आपको, पहले इस दीवार को देखते जाइए। ये पूरी सरसक की दीवार है और उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें थी और दुनिया भर की मशीनरी थी। एशिया में सबसे भारी मिलों में इस कंपनी का शुमार होता था सरसक का, जल्दी चलते था। तो क्या हो गया, जब ये बंद कर दी गई ना उसके बाद रीओपन की गई, बाद में फिर रीओपन सरसक इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे जो है इसको जो है दोबारा रीओपन किया गया। और उसके बाद जो है इसकी पूरी मशीनरी गायब हो गई और उसको जो है बस फिर से बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद इसको क्या हुआ, लिक्विडेट करार देकर यानी अदालत के हवाले इसको कर दिया गया साहब। अदालत के तहत इसको कर दिया गया। अब आगे साहब आगे ये पूरा एरिया जो है सरसक का है साहब, और इसके आगे की जो बस्ती है पूरी सरसक कहलाती थी साहब। अब आइए साहब, तो क्या हुआ, जब इस कंपनी को लिक्विडेट करके इसकी पूरी मशीनरी गायब कर दी गई तो उसके बाद जो है ये कंपनी की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। बनाम यानी कोर्ट के हवाले कोर्ट के थे, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने ये कंपनी की दीवारें फोड़ के इसके अंदर घुस के यहाँ तक कि इसकी इमारतों को तक खंडर कर दिया। बिल्कुल एक तांबे का तार भी नहीं रखा इसमें, सब कुछ जो है इसका चुरा लिया गया। तो उसके बाद जो है कंपनी को जो है लिक्विडेट करार देकर, हालांकि मैं पहले से कहते आ रहा हूँ कि तारीख़ी विरसा बेचा नहीं जाता, उसी तरीके से कौमी विरसे को भी बेचा नहीं जा सकता। लेकिन क्या करेंगे, मज़दूरों की बकाया जात की अदायगी के नाम यहाँ की लीडरशिप ने देखिए ये सब आखिरी हिस्सा है ये समझे नहीं। और हम ये सामने जो नाला है, अब इसके बाद आखिरी हिस्सा है साहब ये एसपीएम का, इसको ज़रा ख़रीब करके बता देंगे बड़ा करके, हाँ ये है, आप इसको दूर कर देंगे साहब। तो अब उसके बाद ये नाला है, अब हम यहाँ से तो डर नहीं आ सकते, इसकी जो है मज़ीद दीवार कहाँ तक है वो बताने के लिए यहाँ से आएंगे साहब। अब इस सरसक चौरस्ते की नज़र में रखिए साहब, इसको मैंने बारहा बताया है। अब आगे आइए साहब। अब हम हालांकि ये इस चौरस्ते की 4 सड़कें हैं, इनको मैं बाद में कभी बताऊंगा। फ़िलहाल इस कंपनी के हक़ को बताने के लिए इस तरफ बढ़ूँगा साहब। ये जो सड़क है ये
यानी सरदार बस्ती से होती हुई रेलवे स्टेशन कागज़ नगर तक जाती है। और उस कागज़ नगर रेलवे स्टेशन के सामने ही जो है ये फैक्ट्री है साहब। चिमनी जो दिख रही है, वो धुआं जो निकल रहा है वो एसपीएम की का है साहब। अब इसकी खाली ज़मीन को जो है क्या कर दिए साहब, ये वन बना दिए, ये बाग बना दिए हैं साहब इसको, समझे। बाग का फोटो भी बोर्ड भी बताऊंगा मैं। हाँ, तो आगे साहब अपन बाग के पास, हाँ ये है साहब बाग, समझे नहीं। यहाँ लिखा हुआ है साहब, बोर्ड है, तो क्या है, पटना प्रकृति वनमु, अच्छा, कागज़ नगर जिला कोमरम भीम। ये साहब आ गया। अब बातों में अपन आगे साहब कंपनी के उस गेट